और आपका बच्चा अगर सही सलामत घर वापस आया है तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए और सरकार का शुक्र अदा करिए। आपके बच्चे सही सलामत घर नहीं पहुंचते और उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो जाती या तो उनकी कहानी अपने हिसाब से सेट हो जाती। पूरी कहानी यही है। दंगों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये सिर्फ इमोशन गेम खेल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। खुदा न खास्ता अगर दंगा हो जाता, जो कह रहे हैं लकी बेस्ट, कुछ लोगों की मौत हो जाती, कुछ बच्चों के साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाती, ऐसे में ये लोग अपनी जिम्मेदारी कैसे फ्री करते? वो ऐसे, मैं तो ट्रक पर था जज साहब हम तो बर्गर खा रहे थे। जज साहब मंत्री जी से पूछ लीजिए, हम दोनों मंत्री जी के घर। देश की सरकारों को बदल सकता है तो हमारे देश का जेनजी, मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा भरोसा है। और जो भी बच्चा लोग 20 तारीख को तुम लोग ये सब किया है, पत्थर मारा है, गाड़ी पलटा है, आग लगाया है, पुलिस वाले को मारा है, तुमको पता है क्या क्या हो रहा है? तुम देश में कहीं से आए होगे ना दोस्त, तुम तक एजेंसी पहुंचेगी, तुम्हारे घर नोटिस जाएगा, बाबूजी के नाम से नोटिस जाएगा, केस होगा और फिर तुम और पूरा परिवार कोर्ट के चक्कर काटते रहना। जो कुछ जंतर मंतर से देखने को मिल रहा है, उसके बाद एक नाउम्मीदी का भी दौर शुरू है कि अगर ये जेनजी है तो फिर हमारे सुरक्षा तंत्र में बड़े सुधार की जरूरत है। और जो घुसा हुआ है मेलोडी की निकल जा उसके बाद से मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, इस्तीफा नहीं मिला तो उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा, नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल। न्याय न राज्यम नयने न वक्तम पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द उनकी मंशा यही थी कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनको मजा आ जाए। दर्शकों, ये वीडियो उन गार्जियंस के लिए, उन माता पिता के लिए जिनका बच्चा 20 तारीख को जंतर मंतर के उस कथित प्रोटेस्ट में गया था, और आपका बच्चा अगर सही सलामत घर वापस आया है तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करिए और सरकार का शुक्र अदा करिए। सरकार को एक बढ़िया सा लेटर भेजिए, करिए कि मोदी जी बहुत एहसान, क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि आपके बच्चे सही सलामत घर वापस पहुंचे। उनकी प्लानिंग कुछ और थी, उन्होंने सोचा कुछ और था। आपके बच्चे सही सलामत घर नहीं पहुंचते और उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग हो जाती या तो उनकी कहानी अपने हिसाब से सेट हो जाती। पूरी कहानी यही है। हम जो आपसे कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या हम ऐसा बोलने वाले अकेले हैं? नहीं। भारत के सुरक्षा तंत्र में अपनी सेवाएं दे चुके एक ऐसा ही सिपाही, नाम है लकी बिस्ट। लकी जो कह रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाला है। यार स्टूडेंट्स के साथ मैं पूरा देश खड़ा और हमेशा खड़ा रहेगा यार, इनोसेंट स्टूडेंट्स के साथ। और स्टूडेंट्स तो होते इनोसेंट्स हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स की आड़ में आप दिल्ली के अंदर देख लो किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लाखों वीडियोस तो आप देख चुके होंगे। आपने कुछ लोगों को सुना भी होगा कि हम तो संसद को भी उखाड़ के फेंक देंगे। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि ये तो पुलिस है, तुम फौज को बुला लो। तो मैं एक चीज बताऊं, फौज भाई, जब फौज कदम ताल करती है ना, कदम ताल लेफ्ट राइट, तो जो 1000 किलोमीटर दूर जो दूसरे देश होते हैं ना, वो थर्रा जाते हैं, सोते नहीं है उनके लीडर रात भर जब फौज कदम ताल करती है। तो प्लीज इन बच्चों का इस्तेमाल करना बंद करो। और आपको क्या लगता है कि आपने इन बच्चों के इमोशंस को लेकर एक लड़ाई शुरू करी, बच्चों का इमोशन यूज करके, तो आपको लग रहा है कि यार कि सारा देश, पूरा देश आ जाएगा रोड के ऊपर देश को बर्बाद करने के लिए। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो आप, बहुत बड़ी गलतफहमी में। मेरी बात समझ में आ रहा है? ये पूरा देश, हिंदुस्तान ना जो पूरा हमारे देश ही है यार, ये हमारे संविधान के साथ खड़ा है। और देश के लोगों से विनती है यार कि ऐसे घटिया लोग जो इस देश को मतलब
एक दंगों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहो। ये सिर्फ इमोशन गेम खेल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। और भारत सरकार से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, कि जो लोग इस देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं उनको बिल्कुल बख्शा ना जाए यार। पूरा देश आपके साथ है, पूरा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, बच्चों, आपको अगर लकी बिस्ट की बात नहीं समझ में आ रही है तो इसकी कहानी यह है। 20 तारीख को आपसे क्या कहा गया? 20 तारीख को आपसे कहा गया चलो संसद। और चलो संसद के बाद जिन लोगों ने चलो संसद का कॉल दिया वो लोग कहां थे? जो लोग ये कह रहे थे कि संसद चलना है वो लोग खुद कहां थे? एक ट्रक पे बैठा हुआ था, एक बर्गर खा रहा था, 2 लोग जेपी नड्डा के घर में बैठे हुए थे। लकी बिस्ट जो कह रहे हैं वो ये कि कल को जब चेकिंग होती, कल को जब इंक्वायरी होती तो जज साहब के सामने, देखिए हमारा कानून ये कहता है सबूतों के आधार पर ही गुनाह तय होगा। और सबूत ये कहते, खुदा ना खास्ता अगर दंगा हो जाता, जो कह रहे हैं लकी बिस्ट, कुछ लोगों की मौत हो जाती, कुछ बच्चों के साथ कुछ अप्रिय घटना हो जाती, ऐसे में ये लोग अपनी जिम्मेदारी कैसे फ्री करते? वो ऐसे, मैं तो ट्रक पर था जज साहब, जज साहब हम तो बर्गर खा रहे थे, जज साहब मंत्री जी से पूछ लीजिए, हम दोनों मंत्री जी के घर थे। आपको आपकी लड़ाई, आपने जिनको खोया उनके साथ लावारिस छोड़ देते ये लोग। और जो लकी बिस्ट आगे कह रहे हैं वो यही कि अगर जो अनहोनी जो हो सकती थी, अरे भाई आपको मैं मेरे घर बुला रहा हूं और मैं गायब हूं, ऐसा कैसे? जिन लोगों ने आपको कॉल दिया वो आपके आगे आगे क्यों नहीं चले? आपने कभी सोचा? बच्चे, मैं समझ रहा हूं कि आपको बहुत कुछ समझाना हम लोगों के लेवल पर अभी बहुत मुश्किल है। आपका खून बेहद गर्म है, आप एकदम जुनून के साथ फैसला लेना चाहते हो, आप पत्थर उठा रहे हो तो सामने वाला पुलिस वाले को मार देना चाहते हो, आपको यूनिफॉर्म में खड़ा हर व्यक्ति अपना दुश्मन लग रहा है। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, सामान्य आंखों से यह बताओ, जिन लोगों ने तुमको बुलाया वो तुम्हारे आगे आगे क्यों नहीं चले? जानते हो क्यों? जब एक दिन पहले एडवाइजरी आ गई कि संसद भवन की तरफ नहीं आ सकते, कानून की अलग अलग धाराएं वहां लगा दी गई, बावजूद इसके वो तुमसे कहते रहे कि संसद चलो। अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो। जब तुमसे कुछ कहा जाता है कि ये करो, तो घर में तो तुम मां बाप से कह दे तो क्यों करूं, क्यों करना है, ये करने से क्या होगा, नहीं करूंगा, ये सब करते हो घर में। लेकिन जिन लोगों ने तुमसे कहा संसद चलो, संसद की तरफ भागो, हजारों की भीड़ में, तुमने अपने मन से पूछा कि संसद जाकर करोगे क्या? संसद के तरफ वो तुमको भेज क्यों रहे हैं? तुमको भेजा इसीलिए गया कि तुम भीड़ की शक्ल में संसद की तरफ बढ़ोगे। संसद की तरफ बढ़ोगे तो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ तुम्हारा टकराव होगा। तुम युवा हो, नए जोश हैं तुम्हारे अंदर, नया खून है तुम्हारे अंदर। तुम कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं हो, ना आगे ना पीछे। तुम सब कुछ इमीडिएट करते हो, तुम इंस्टेंट फैसला लेने की क्षमता है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे अंदर का जो आग है वो उसका इस्तेमाल करके अफरा तफरी, उत्पात मचवाकर वो तुमको देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने, देश की सेना या सिक्योरिटी एजेंसीज की बंदूक की नाली के सामने लाना चाहते थे। भीड़ जब इस कहानी में होगी कि वो देश के संसद में घुस जाएगी, प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाएगी, तो जिन लोगों ने यह प्लान किया उनको यह लगा होगा कि देश की सुरक्षा एजेंसियां बंदूक तानकर गोलियां चला देगी। वो तुमको निशाने पर रखकर खुद पीछे हो गए। सोचो ना, लीडर होता तो जब नीचे ट्रक के नीचे लाठी चल रही है तो वो नीचे होता कि ये पहली लाठी मैं खाऊंगा, मेरे लड़कों को, मेरे बच्चों को कैसे मार दो। वो ऊपर बैठा हुआ है और इस पर भी नहीं यकीन हो रहा है, तो एक बार फिर से ये बाइट सुनो। उन्हें वहां पर बुलाकर उनके मोबाइल जब्त कर लिए। आशुतोष राम और सौरभ दास को एक तरीके से जेपी नड्डा के घर हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, उनको निकलने नहीं दिया गया।
पूरा प्लान ये था कि कैसे इनकी टीम को बिखराया जाए, मुझे यहाँ पर एकदम अकेला कर दिया जाए, जिससे अफरा तफरी जो मचेगी उसके लिए कोई सामने ना हो। पूरा सोचो कि तुम्हारे दीप के सर, दीप के भैया, दीप के महान, दीप के क्रांतिकारी ऐसा खुले में झूठ क्यों बोल रहे हैं? यह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुमको संसद की तरफ भेजा इसलिए गया था कि उनको लगा तुम गोलियों के निशाने पर आओगे और उसके बाद वो कहेंगे कि देखिए ये नरेंद्र मोदी की तानाशाही, देखिए अमित शाह की ये हिटलर शाही, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, पुलिस अपने बच्चों पर गोलियां चला रही है। बच्चों, आप बहुत इतिहास में नहीं जाना चाहते, आप रील देखते हो। जेनजी वाली कहानी जो है वो केवल इंस्टा तक अगर सीमित है तो थोड़ा पीछे चले जाओ। किसान आंदोलन में पता है तुमको, जिस तरीके से आज दिल्ली पुलिस के साथ पिछले कुछ दिनों से व्यवहार हो रहा है, सिक्योरिटी एजेंसीज के लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो भीड़ कर रही है घेर कर, कुछ ऐसी ही हालत 26 जनवरी के दिन हुई थी किसान आंदोलन के दिन। और उस दिन भी दिल्ली पुलिस ने फायर नहीं खोला था। जानते हो क्यों? दिल्ली पुलिस अगर एक गोली चला देती और उसमें कोई हताहत हो जाता तो जो लोग तुमको कह रहे हैं कि चलो बेटा आंदोलन करो, चलो बेटा नेपाल बना दो, मेरा जेनजी से सीधा सीधा देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है, अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी मुझे अपने देश के जेनजी पे पूरा। आप इसका मतलब समझिए। नेपाल में नेपाल की युवा भीड़ ने या जेनजी ने वहां की संसद को फूंक दिया। वो तुमसे कह रहे हैं कि नेपाल में जैसे सत्ता का परिवर्तन हो गया, तो सत्ता का परिवर्तन हमारे यहां वोट से होता है बेटे, वोटिंग से होता है। जिस किसी को भी मोदी को हराना है या बीजेपी को हराना है, हर 5 साल में राज्यों में भी केंद्र में भी चुनाव होते हैं। जो लोग मोदी को हराना चाहते हैं वो वोट देकर हरा लेंगे। लेकिन ये जो लोग तुमको पूरी बात नहीं बता रहे वो ये कि मोदी को समर्थन देने वाले, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो लोग जो मोदी को हराना चाहते हैं या मोदी से नफरत करते हैं। मतलब जो लोग पसंद करते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है। तुमको बंदूकों के नीचे या यूं कहें कि सेना के सामने या पुलिस के सामने एक बकरी की तरह रखा गया। वो ये मान रहे थे कि पुलिस एक्शन करेगी, सिक्योरिटी एजेंसीज एक्शन करेगी, लेकिन इस देश का होम मिनिस्टर उनसे भी चालाक है। किसान आंदोलन में भी यही किया गया था। जानबूझकर लाल किले पर लोग चढ़े कि पुलिस गोली चलाए, सिक्योरिटी एजेंसीज गोली चलाए, जो भी मास्टरमाइंड थे इस पूरे खेल के पीछे। पुलिस ने एक फायर नहीं किया। इस बार भी मासूम बच्चों को सामने रखकर, निरीह बच्चों को जिनको बहुत कुछ पता भी नहीं है, यह एक जादू है, जादू। जादूगर आपकी आंखों को जो है क्या कहते हैं, मोह लेता है, आपको हिप्नोटाइज कर लेता है, और फिर वो दिखाता वही है जो वो दिखाना चाहता है, और फिर आपको वही दिखता है। जादूगर जो कहेगा आप कहेंगे हां यही दिख रहा है, और इस बीच पर्दे के पीछे बहुत कुछ खेल चल रहा होता है। ये सब कुछ जो दिल्ली में हुआ है कि ये किसी जादू की तरह था। आपके इमोशन, आपकी भावनाएं, आपके गुस्से का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने आपको बंदूक और लाठियों के सामने रखा, बोला बहुत अच्छे बेटा चलिए। आपने वो सीन जरूर देखा होगा पंचायत का, जिसमें विधायक जी कहते हैं कि चलो तुम लोग आगे चलो, दम से बढ़िया से एकदम हिला देना है प्रोटेस्ट करके, और पब्लिक ट्रैक्टर पर बैठ के जा रही है, पूछ रही विधायक जी आप कब आइएगा? अरे हम आएंगे फाइनल मौके पे आएंगे। विधायक जी कभी जाते नहीं। पब्लिक वहां रेलवे स्टेशन पर बैठ के अपना खा रही है। पुलिस का हंटर, बच्चों को आगे कर दिया गया। जो भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता होंगे जो उत्पात कर रहे थे बच्चों की आड़ में, उनको लगा कि वोट से ना सही इसी बहाने मोदी जी शायद हट जाएं। यह एक पुराना खेल है बच्चा, और तुमको यह भी नहीं समझ में आ रहा है। तो जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, जो पिछले 1-1.5 महीने से इस मंच पर भांति भांति के लोग दिखे हैं, ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। चारों ने ये तो कह दिया कि भारत हमारी माता है, पर ये बाप ढूंढ रहे हैं।
बस नाम रहेगा अल्लाह का। इसी लाइन से सबसे ज्यादा दुख हो रहा था राइट विंग को, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हाईएस्ट वेदांत है। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है। बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर। क्या 370 पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया था? युवाओं का प्रोटेस्ट है, नीट का प्रोटेस्ट है, युवा के भविष्य से जुड़ा प्रोटेस्ट है। तो अपने मन से पूछो कि फिर वहां धारा 370 की बात क्यों की जा रही है? वहां मन से पूछो कि आखिर राम जी की बात वहां अचानक क्यों हो रही है? वहां मन से पूछो कि जो लोग जय श्री राम के नाम पर आपत्ति कर रहे हैं उसी मंच से नाम रहेगा बस क्यों हो रहा है? इतना तो प्रश्न आप अपने आप से समझ सकते हैं। जो कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है। लकी बिस्ट आगे लिख रहे हैं, सावधान, देश को गुमराह करने की साजिश। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के नाम पर इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया पर चेहरे ढककर कुछ को सेना का जवान अफसर बताने का वीडियो पूरी तरह फर्जी है। इनका मकसद जंतर मंतर पर मौजूद और देश भर के युवाओं को भड़काना है। इंस्टाग्राम पर इस तरह की वीडियोज आ रही है, मैं अग्निवीर हूं, अग्निवीर का पहला बैच आ रहा है। अरे तो अग्निवीर शक्ल तो दिखा, शक्ल दिखा। अब बच्चों आप इतने निरीह हो, आप इतने साफ हो कि आप इंस्टा या वो जो आभासी दुनिया है इंटरनेट की, उसकी हर बात पर ऐसे यकीन करते हो। इसीलिए कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग जो कह रहा हूं, घर में माता पिता जो कह रहे हो, उन्होंने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है। उन्होंने अपनी लाइफ में जो देखा है उस एक्सपीरियंस से कुछ जान लीजिए, अगर किताबों से नहीं जानना है तो। नहीं तो जिस इंटरनेट की दुनिया में तुम फंसे हो वो दुनिया इतनी उलझन वाली है, इतने तरह के जाल हैं कि उसमें तो तुमको भरमा दिया जाएगा। तुम आधी अधूरी बात, आधा अधूरा वीडियो देखकर अगर तय कर रहे हो कि देश में सब कुछ खराब, सब कुछ बर्बाद, सब कुछ तबाह हो, खत्म हो गया, तो फिर यह चिंता का विषय है। जो कुछ हुआ, तुमको पार्लियामेंट भेजा जा रहा था, तुम इसका मतलब समझ रहे हो? और जो भी बच्चा लोग 20 तारीख को तुम लोग ये सब किया है, पत्थर मारा है, गाड़ी पलटा है, आग लगाया है, पुलिस वाले को मारा है, तुमको पता है क्या क्या हो रहा है? मतलब तुम तो खुद कोर्ट के चक्कर काटोगे, पूरा परिवार, मां बाप सब। तुम प्रोटेस्ट करने आए थे ना, तो ये गाड़ी क्यों फूके हो? गाड़ी क्यों तोड़े भाई? गाड़ी क्यों पलटे? पुलिस वाले को क्यों मारपीट किया? हमने तुमको पहले भी आगाह किया था डीएनपी ने कि बच्चों, ये वो लोग नहीं हैं जिनके नाम पर तुम जा रहे हो प्रोटेस्ट करने। ये सब के सब संदिग्ध लोग हैं। इस देश में जितना आंदोलन पिछले 10-12 सालों में हुआ, इन्हीं आंदोलन जीवियों ने किया है। और हर बार ये यही कहते हैं कि यही फाइनल क्रांति है, इसी के बाद देश बदल जाएगा, देश जमीन से उठ के मंगल पे चला जाएगा। एफएसएल की टीम घूम रही है। एफएसएल का मतलब समझते हो? फॉरेंसिक्स की टीम दिल्ली में घटनास्थल पर है। उन तमाम गाड़ियों और घटनास्थलों पर फिंगरप्रिंट वाला जो ब्यूरो है वो फिंगरप्रिंट ले रहा है। तुमको लग रहा होगा कि तुम गाड़ी पलट के बच गए या निकल लिए। एक एक जगह से फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है। उन फिंगरप्रिंट को एआई डाटाबेस से मैच किया जाएगा। पूरी दिल्ली में एआई इंटीग्रेटेड कैमरास लगे हुए हैं। फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से तुम देश में कहीं से आए होगे ना दोस्त, तुम तक एजेंसी पहुंचेगी। तुम्हारे घर नोटिस जाएगा, बाबूजी के नाम से नोटिस जाएगा, केस होगा, और फिर तुम और पूरा परिवार कोर्ट के चक्कर काटते रहना। तुमको अगर सही और गलत का हिसाब नहीं पता है, तुमको लगता है कि भीड़ में आकर तुम पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना बनाओगे इस बात पर कि हम छात्र हैं, हमारी बात सुनिए, नहीं सुनेंगे तो हम आग लगा देंगे। यही रवैया क्या अपने घर में भी करते हो? अपने माता पिता के साथ तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी तो घर को फूंक दोगे, बाबूजी को थप्पड़ लगा दोगे, मां को गाली दे दोगे? नहीं ना। यह देश भी हमारा घर है और घर की बात घर के तरीके से होनी चाहिए। और जब आप लाइन क्रॉस कर रहे हो किसी के बहकावे में, किसी के उकसावे में, तो फिर उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा।
दिल्ली में बहुत जल्द जो मेजर एक्शन होना है, मैंने आपको एक इशारा दे दिया है। आपके आंख के नीचे जो खेल हो रहा है, अब देख रहे हो ना, क्यों कोई नेता अचानक जाके प्रधानमंत्री घर के बाहर बैठ गया? क्यों कोई नेता तुमसे कह रहा है कि नेपाल बना दो, नेपाल बना दो? बहुत बढ़िया, नेपाल बनाओ। नेपाल बनाने से तुम्हारा क्या फायदा है? उस नेता का क्या फायदा है? नेपाल बन जाए ताकि ये जो चुनावी झंझट है जो पिछले 10-12 साल से चल रहा है राज्यों में, केंद्र में, जब वो एक आदमी को नहीं हटा पा रहे हैं तो तुम्हारा चेहरा सामने रख के वो पीछे से ये खेल खेल रहे हैं। लाठी जब चल रही है तो कह रहे हैं अरे छात्र पिट गए, छात्र पिट गए, लेकिन छात्रों को तो तुमने बुलाया था। छात्रों को तुमने क्यों उस इलाके में भेजा जो इलाका निषेध था कि नहीं, इधर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, कोई रैली नहीं कर सकते, कोई मार्च नहीं होगी? आपने भेजा और आप लाइन में सबसे पीछे खड़े हो गए। वो धमाल या किसी फिल्म का है जिसमें जब भी कोई संकट आता है तो 4 लोग पीछे चले जाते हैं, एक शरीफ जो है वो सबसे आगे हो जाता है। वो कह रहा है कि यार पता नहीं जब भी कोई दिक्कत होती है मैं सबसे आगे कैसे हो जाता हूं। नहीं, वो आगे नहीं हो रहा, उसके साथ वाले बाकी पीछे हो रहे हैं। आपको अगर ये समझ में आ रहा है ठीक है, और नहीं तो आने वाले वक्त में आपको समझ में आ जाएगा। ये जो भी लोग जिनको लगता है कि ये आपसे रेवोल्यूशन करवा रहे हैं, ये आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नेपाल बनाने की ख्वाहिश जिनके भी मन में है, जिनके भी मन में बांग्लादेश ढाका करने की ख्वाहिश है, वो अपनी ताकत लगा लें, जितनी बुद्धि जितना दिमाग है सब लगा लें और ये कर लें। इस कहानी का भी अंत वही होगा जैसे बाकी कहानियों का पिछले 10-12 सालों में हुआ है। कुछ नहीं होने वाला है। जहां तक छात्रों का सवाल है, नीट का सवाल है, छात्रों के भविष्य का सवाल है, इस देश का एक एक नागरिक उन बच्चों के साथ है, उनकी भावनाओं के साथ है। जानते हो दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नीट का झंडा उठा रहे हैं, उन लोगों का अपना इतिहास दागदार है यार। और जहां से देश की बात शुरू होगी, जहां देश का सवाल होगा, तो फिर लोग आपका साथ छोड़ देंगे क्योंकि आप इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखिए ना, नेताओं के बयान है। अभी से कुछ दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि 1 साल के अंदर विदा हो जाएंगे नरेंद्र मोदी, और अब जाकर के बैठ गए प्रधानमंत्री हाउस के बाहर। सलमान खुर्शीद का बयान है, जो बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो जाए तो मजा आ जाए। आपको इसका अर्थ समझना पड़ेगा। भूपेंद्र सिंह है, भूपेंद्र सिंह ने लिखा, इतने आंदोलन हो चुके हैं लेकिन आज तक विपक्ष को माहौल बनाने लायक संख्या में लाश नहीं मिल पाई। इसीलिए विपक्ष आंदोलन तो लगातार कर रहा है पर उसका असल मकसद अर्थात चुनाव में जीत पूर्ण नहीं हो पा रहा। चालाक आंदोलनकारी चाहते हैं कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण चलता रहे और सरकार अधीर होकर उन पर अपनी तरफ से हिंसात्मक कार्रवाई कर दे, जबकि चालाक सरकार धैर्य न छोड़ते हुए इंतजार करती है कि आंदोलनकारी अपनी तरफ से खुद थक हार कर हिंसा करें। मोदी सरकार में आंदोलनकारी प्रोफेशनल होते हुए भी थक हार कर हिंसा पर उतर रहे हैं। विपक्ष को सत्ता में वापसी के लिए कम से कम इकट्ठा 30-40 लाश चाहिए। यह मैंने किसान आंदोलन के समय भी लिखा था। आपको इसका मतलब समझ रहे हो? आप एक पॉलिटिकल टूल बन गए हो, आपको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ लोग वही बात जो गुस्सा है, आपकी नाराजगी है, जो तंत्र के लिए है, सिस्टम के लिए है, वो आपको बता रहे हैं देखो 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 पेपर लीक हो गया। तुमको पता है इस देश में पेपर लीक कब से हो रहा है? सिस्टम ठीक होना चाहिए, सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, लेकिन बच्चे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। और वो लोग तुम्हारे साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि जो लोग इस पूरे तंत्र को लंबे समय तक चलाते रहे हैं, सालों साल तक उनकी सरकारों में पेपर लीक होता रहा है और वो अचानक से छात्रों के मसीहा हो गए। यही बड़ा सवाल है और इसीलिए ये पूरा खेल, ये पूरा आंदोलन जो लोग कह रहे हैं, ये इसीलिए संदिग्ध है। आपको जेनजी कहा जा रहा है, लोगों को बड़ी उम्मीद है, लेकिन जो कुछ जंतर मंतर से देखने को मिल रहा है उसके बाद एक नाउम्मीदी का भी दौर शुरू है कि अगर ये जेनजी है तो फिर हमारे सुरक्षा तंत्र में बड़े सुधार की जरूरत है। और
और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी की निकल जा उसके बाहर से। मैं तो चाहती हूँ मोदी को भी गोली मार दो, सही में मैं तो मार भी दूंगी। संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा, संसद भवन उखाड़ दिया जाएगा अगर इस्तीफा नहीं मिला तो। उखाड़ दिया जाएगा, सब उखाड़ दिया जाएगा, सब कर दिया जाएगा। नेपाल उखाड़ दिया जाएगा, नेपाल नेपाल नेपाल। न्याय न राज्यम नयने न वक्तम पीरियड्स के दौरान मेरा पैड भी इतना लीक नहीं करता जितने इनके गवर्नमेंट में पेपर लीक कर रहे हैं। भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द फक। जैसे ही हम आए यहाँ मेट्रो स्टेशन पर ये पुलिस आ गई। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि आपके घर से, आपके परिवार से, आपके मोहल्ले से आपके बच्चे जो जंतर मंतर गए और सही सलामत अगर घर आ गए तो ऊपर वाले को धन्यवाद करिए, क्योंकि कुछ लोग और इस देश के पॉलिटिकल गिद्ध ऐसा नहीं चाह रहे। उनकी मंशा यही थी कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे उनको मजा आ जाए। कैमरे पर सामने में बहुत सारी डेड बॉडीज लगी होंगी और फिर जो नेता बाइट देंगे, फिर जो क्रांति की बात होगी, फिर जो आंदोलन की बात होगी, उसका असर कुछ और होता। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।